हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 6th क्लास है और 6th क्लास में जो है हमारी बुक जो है हमने नई बुक आपकी प्रारंभ की है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। उस बुक को हम देख रहे थे और उसी बुक के अंतर्गत जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 आपका प्रारंभ हो रखा है और चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे हैं विविधता एवं भेदभाव। इसको हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, चैप्टर में अभी तक आपके 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। हम लोग इनको बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से आपका समझ चुके हैं। एक एक पहलू को हमने समझने का प्रयास किया है कि हम किसको विविधता कहेंगे और किसको भेदभाव कहेंगे, कैसी चीजें हैं और समाज में कौन कौन सी धाराएं विचारधाराएं प्रचलित हैं, इन पर हम लोग गौर कर रहे थे। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमने कुछ भावनाओं को, कुछ चीजों को हमने पुरुष और आपका स्त्री के रूप में थोप दिया है। एग्जाम्पल हमने समझा कि बच्चे जो आपके लड़के होते हैं वो कभी रोते नहीं है, यानी कि रोने की जो आपकी भावनात्मक जो आपकी क्रिया है, हमने उसको क्या बना दिया कि लड़के नहीं रोते, यानी कि लड़कियां रो सकती हैं। तो इस तरह की चीजों को जो हमारे समाज ने हम पे थोप दी हैं, या कह सकते हैं कुछ ऐसी क्रियात्मक भावात्मक जो आपके चीजें थी जो आपका मेल फीमेल पर डोमिनेट हो गई हैं, तो इन तरीके से हमें आपका बचना है। कुल मिलाकर हमको पूर्वाग्रह का जो शिकार है वो नहीं होना है। ये चीज मैं आपको समझा रहा था। इसी में वो आपका समझाते हुए मैंने आपको बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत समझाया। पूर्वाग्रह क्या है, ग्रामीण शहरी जीवन क्या है, इन सारी चीजों को मैंने एक एक करके जो था आपको बहुत अच्छे से बताया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो आपको इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगी और आप जिन पर बात कर सकते हैं और जिनको आप बहुत अच्छे से आपका समझ भी सकते हैं। क्लियर है, क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा उन पर हम लोग आपका गौर कर लेते हैं। जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर को आपका देख रहे थे और इसमें हम लोग कुछ एक्टिविटीज को हम लोग आपका देख रहे थे कि जैसे हमने लिखा वे रोते नहीं है, एक ही आपकी क्रिया थी। इसे देख लीजिए, क्या लिख दिया हमने कि वे रोते नहीं हैं। तो ये क्रिया हमने लड़कों के साथ ऐड ऑन करके देखी थी कि जो आपके लड़के हैं वो नहीं रोते, यानी कि लड़कों को रोना मना है। ये समाज ने आपका प्रतिबंधित कर दिया है। अब जैसे हमने लिखा कि खाना बनाने में निपुण है, तो जनरली जो हमारा क्वेश्चन होता है क्या कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो खाना बनाने में निपुण होती हैं। क्या बताइए, क्या ये कथन सही है? क्या केवल महिला खाना अच्छा बना सकती है, पुरुष नहीं बना सकते? क्या केवल महिला ही रो सकती है, पुरुष नहीं रो सकते? क्लियर है? क्या शारीरिक रूप से बलिष्ठ आपके पुरुष होते हैं, केवल महिला नहीं हो सकती? क्लियर हो गया? अब सुशील सौम्य जो हो सकता है वो केवल एक महिला हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। तो ऐसी विचारधारा को आपका किन लोगों ने आपका पूर्वाग्रह का शिकार बनाया हमारे समाज में, हमको ये देखना है कि आखिर में ये चीजें पनपी कहां से हैं, ये चीजें हुई कहां से हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको स्पष्ट रूप से सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी। आपको पता भी चलेगा कि आखिर में ये पूर्वाग्रह का मसला क्या है, कैसे ये शिकार हुआ है, क्या चीजें हैं। इन पर आप गौर करके जो है अच्छे से एक एक करके आप इनको समझ सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी को हम लोगों ने आपका देखा था और मैंने कहा था कि एक बार आप लोग घर से भी देख लीजिए। कुछ भी ऐसा डाउट बनता है जो आपको समझना आए, आप मुझसे बहुत आसानी से, बहुत सरलता से आप मुझसे पूछ सकते हैं एक एक करके। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान भी देकर रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने थोड़ा सा ना ये चीजें जो थी हम इन पर भी अपना गौर कर रहे थे और इसमें देखते देखते हमने देखा कि लड़के नहीं रो सकते। और आज हम थोड़ा इससे आगे बात करेंगे, वो है रूढ़िवादी धारणाएं बनाना। कि जो हमारे समाज में जो आपका रूढ़िवादी जो धारणाएं आपकी बनी हुई हैं, उन रूढ़िवादी धारणाओं से हम कैसे निकलें, क्या है उन चीजों का सारोकार, इन सभी पर हम लोग आपका गौर करके आपका मुख्यतः हम लोग इसको देखेंगे। ये आपको देखना है। क्लियर है? बात करते हैं। देखिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बंधे देखते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। क्या हो गया? जब हम सभी लोगों को क्या कर दें, एक ही छवि में बंधा देखें और उनके बारे में यह पक्की धारणा कर लें, तो वो क्या है आपका रूढ़िवादी। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत छोटा समझ सकता हूं।
जैसे आप ये धारण कर लें कि जो लोग गांव में रहते हैं वो अच्छे समझदार होते हैं, लेकिन जैसे ही वो शहर में चले जाते हैं वो आपका बिगड़ जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमने एक छवि बना ली है और उस छवि को हमने अपने माइंड में बांध लिया है और बिल्कुल पक्की धारणा कर ली है कि कुछ भी हो जाए हम उसको बदल लेंगे नहीं। यही धारणा क्या है, यही धारणा आपकी रूढ़िवादी धारणाओं के अंतर्गत जो है बदल जाती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना। ठीक, यानी कि एक ऐसी छवि जो आपने उसको पक्की धारणा बना ली है, वो ही आपकी रूढ़िवादी विचारधारा है। अब देखिए हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, लेकिन आप उनको वर्तमान में देखें, आप उनका कंपैरिजन करें तो आप कहेंगे अरे क्या ऐसी भी विचारधाराएं, ऐसी रूढ़िवादी प्रथाएं क्या हमारे समाज में विद्यमान थी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ समाज में आप देखो महिलाओं के लिए एक दुर्दशा थी, सती प्रथा। अब मुझे बताइए क्या वर्तमान में सती प्रथा है? सती प्रथा नहीं है। पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था, उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ करता था, यानी कि उनको शिक्षा के लिए विद्यालयों में नहीं भेजा जाता था। ठीक, फिर वो आपका यज्ञों में भाग नहीं लेती थी। बहुत सारी ऐसी स्थिति थी जिनमें आप गौर कर सकते हैं, जिन पर आप लोग विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज ने उन रूढ़िवादी विचारधाराओं में जो बंधी छवि थी उसको तोड़ा और उन रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्त हो गए। अब आप ये भी सोचेंगे कि पहले हमारे यहाँ समाज में लगभग 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में एक विचारधारा बड़ी प्रचलित थी कि आप अगर विदेश गए तो आप जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन आप उस समय की स्थिति को देखो कि उस समय जहाज के माध्यम से एक देश से दूसरे देश जाना या पैदल यात्रा करना कितना कठिन था। क्या आज के समय में ऐसी कोई आपकी रूढ़िवादी विचारधारा हमारे यहाँ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है? तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनको हमको गौर करना था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनको देखते हैं। अब देखिए, कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण ही कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराए जाते हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है, किसी खास देश से हो, किसी धर्म से हो, लिंग मतलब मेल हो या फीमेल हो, तो कारण हमको लोग क्या कह देते हैं बिना बात ही कि आप कंजूस हैं, अपराधी हैं या कैसे हैं, बेवकूफ हैं। अब मुझे बताइए, एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर कोई आदमी आपके पास छत्तीसगढ़ का आ जाए तो आप उसे एक अपनी विचारधारा बना लेंगे कि यार तो उस स्थान का तो आपका नक्सलाइट होगा। क्लियर हो गया? ठीक, अगर आप कह देंगे कि ये वहां से है तो बोले बहुत सीधा आदमी है ये। अगर कोई बॉम्बे से होगा तो आप कह देंगे अरे ये तो बहुत आधुनिक व्यक्ति है, ये तो बॉम्बे से है। तो हम इस तरह की विचारधारा बना लेते हैं कि वो क्षेत्र आपराधिक है, वहां के लोग बड़े कंजूस होते हैं, वहां के लोग बड़े पागल हैं, आपका बेवकूफ है। तो इस तरह की हम लोग किसी खास देश को लेकर, क्लियर है? अब देखिए अगर आप पाकिस्तान का नाम आपके दिमाग में आ जाए तो सबसे पहली क्या छवि आती है कि पाकिस्तान के लोग सारे क्या हैं, आतंकवादी हैं। ऐसी छवि बनती है कि माइंड में नहीं बनती? आप मुझे बताइए, ठीक है ना? तो यही चीजें हैं जो हमको क्या करती हैं, कई बार देश के, धर्म के, लिंग के आधार पर हमको कुछ शब्द बिना बात ही हमको ठहरा दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के हैं तो आतंकवादी होंगे, आप उस क्षेत्र के हैं तो ऐसे होंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं, आप केरल से, तो वो मान लेगा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना? जब मान लेगा क्या है, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आपसे बिहेवियर में बात ही ऐसे करेगा। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपके पूर्वाग्रही हैं हमारे यहाँ, हमें उन सबको देखना है और उन पे हम लोग आपका विचार भी कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा दरअसल उनके बारे में मन की एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। और कह रहे ऐसा क्यों होता है? जब आप अपने मन में किसी के प्रति पक्की धारणा बना लेते हैं, ये चीजें तब होती हैं, उससे पहले ये चीजें जो हैं आपकी नहीं होती हैं। ये आपको बेसिकली ध्यान देना है, ठीक है ना? अब देखिए, हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग का उस समूह में वैसा है तो पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना बेवजह नहीं है। अब मुझे बताइए, मान लीजिए कोई ऐसा समूह है जो पागल भी हो सकता है, अपराधी भी हो सकता है, बेवकूफ भी हो सकता है, ठीक, कंजूस भी हो सकता है। अगर कुछ लोग हैं तो क्या हम कुछ लोग के आधार पर हम पूरे समाज, पूरे समूह को उसी विचारधारा से, उसी धारणा से देखें? क्या ये बात सही है हमारे समाज में? अब मुझे बताइए, क्या ये बात सही होगी?
कि अगर हमने कुछ लोगों के लिए हमने कुछ खास चीज देख ली है कि भाई ये लोग अपराधी हैं, तो क्या हम कुछ लोगों की वजह से उस पूरे समूह और समाज को हम सेम आपको उसी नजरिए से देखेंगे, या कह सकते हैं पूरे समूह के बारे में हम क्या कर लेंगे, ऐसी ही राय बना लेंगे? बताइए, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि हम क्या हैं, हम आपका पूर्वाग्रह के शिकार हो रहे हैं। ठीक, ये हमको देखना है। ठीक है, इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनदेखी और अलग व्यक्ति की तरह देखने को रोकती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति ने के अपने कुछ खास गुण और क्षमता है जो दूसरों से अलग है, और यही कारण है, इसी वजह से क्या है, हम क्या नहीं देख पाते कि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति में कुछ खास गुण हैं, कुछ क्षमताएं हैं, और क्या है, कुछ दूसरों से अलग है। ठीक, तो ये चीजें थोड़ा सा हम लोग नहीं देख पाते। कारण क्या है? कारण हमारी पूर्व धारणा है कि हमने पहले से ही किसी के बारे में कुछ सोच बना रखी है। तो फिलहाल आप मुझे बताइए, रूढ़िवादी धारणाओं से आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपको लिखने के लिए दे दूं कि रूढ़िवादी धारणा क्या है, या कोई आपसे पूछ ले कि भाई रूढ़िवादी धारणा क्या है, आप अगर किसी को समझाएंगे बहुत व्यवहारिक रूप से कि रूढ़िवादी धारणा क्या है, आप किसको कहेंगे रूढ़िवादी? अब ये विचार भी होते हैं, रूढ़िवादी प्रथाएं भी होती हैं, रूढ़िवादी सोच भी होता है, रूढ़िवादी धारणाएं भी हैं। तो ये सब अगर आपको रूढ़िवादी चीजें पता है, तो धारणा मतलब विचार हो गई, क्लियर हो गए। प्रथा मतलब कोई आपका ट्रेडिशनल आपकी चीज हो गई। तो ये आपको सारा सब कुछ ध्यान रखना होता है। चलिए, तो इतना आपको समझ आया कि नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट है, कोई ऐसा पहलू, कोई पैराग्राफ, कोई स्टेप जो आपको समझ ना आया हो, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा देख लीजिए एक बार पूरे चैप्टर पर पीछे जो हमने पढ़ा है, आप उसका भी रिवीजन कर सकते हैं और उसी में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लीजिए आप एक बार, कोई भी आपका डाउट बन जाए ऐसा। देखिए, कोई डाउट है तो पढ़ लीजिए इसको। हो गया बच्चों, देखा आपने? चलिए एक चीज मुझे बताइए, क्या ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस पैराग्राफ को घर पे पढ़ा है और देखा है? लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूं, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, कभी मैं उदास हो जाता हूं तो कभी मैं दुखी हो जाता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं, ये नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अब देखिए, ये भी एक समाज में एक हमारी फैली विडंबना है। थोड़ा सोच जो हमारा नजरिया है उसकी फर्क का ही आपका प्रदर्शन जो है तो कुछ आपको यहां दिखाई देता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैरों से ठीक नहीं है, असहाय है, विकलांग है, कोई भी स्थिति ऐसे हो सकती है, एक्सीडेंटल केस में हो गया है, उसके साउंड प्रॉपर नहीं आती, उसके शब्द थोड़े से अनक्लियर हैं। तो हमें इस तरह से जो कोई व्यक्ति हमारे समाज में मिलते हैं, बल्कि हमको उनकी मजाक ना बनाकर उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि समाज में हम एक समाज को बेहतर दिशा दे सकें, लोगों को हम विकसित कर सकें, लोगों को हम समझा सकें कि सही गलत क्या है। अगर हम लोगों की ही मजाक बनाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए कि हमारे समाज पर हमारी छवि का क्या असर पड़ेगा। जो काम हम एक करते हैं शायद उसको 10 करें, 10 करें शायद। अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो विकास की ओर होगा, बुरा करेंगे तो विनाश की ओर होगा। अब ये विनाश ही तो था कि आप किसी का मजाक बना रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, वो बच्चा दुखी हो रहा है, एक पहले से ही वो आपका शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, और दूसरा आप उसकी मजाक बना रहे हैं, यानी कि आप उसको मानसिक रूप से भी विकलांग करने की कोशिश में लगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं क्लास में, हमारे गांव में, परिवार में ऐसे लोग अक्सर देखने को मिलते हैं। तो हमें बल्कि उनका मोटिवेट उनको करना चाहिए, उनको एक कॉन्फिडेंट तरीके से बात करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि उनको ये फील ना हो कि हम समाज से अलग हैं। ठीक है, ये हमको करना है। तुम दूसरों से कितने अलग दिखते हो। मैं एक इंसान हूं, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से देखना, छिपना। आप देखिए, कोई ऐसा करता है तो उससे कोई छिप जाता है, कोई कुछ करता है, तो अलग अलग चीज है।
क्या उसका दिमाग सही है सिर्फ इसलिए कि मेरे टांगे डगमगाती हैं? लोग सोचते हैं मेरा दिमाग डगमगाता है। मान लीजिए अगर किसी के पैर डगमगा रहे हैं तो मस्तिष्क का हमारे पैरों से क्या संबंध? क्लियर है? तो ऐसा नहीं है। आइए पढ़ लेते थोड़ा सा। ऊपर दिए गए चित्र में जो बच्चे हैं उन्हें विकलांग कहा जाता है। शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया आता है वो खास जरूरतों वाले बच्चे हैं। उनके बारे में लोग पूर्वाग्रह से बड़े अक्षरों में दिया जाता है कि उनकी अपनी भावना और विचार दिए गए हैं। ये बच्चे अपनी जुड़ी रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इन पर चर्चा कीजिए। अभी हमने इन पर चर्चा तो करी, हमने पढ़े कि ये सब रूढ़िवादी विचारधाराएं तो थी, क्लियर है, जिसके विषय में बच्चे जो है आपका बोल रहे थे। तो इन सभी को हमको बेसिकली ध्यान देना। ये बच्चे, अब देखिए, आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल जाना चाहिए या उनके लिए कुछ अलग स्कूल होना चाहिए? अपने जवाब में तर्क दीजिए। अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशेष अटेंशन वाले होते हैं। विशेष अटेंशन का मतलब है कि वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें डिसेबिलिटी है, तो क्या उनके लिए हम नया स्कूल खोल दें या उसी स्कूल में पढ़ाएं? आप तर्क दीजिए। देखिए, ये अगर हम नया स्कूल खोल देंगे तो कोई इसका समाधान तो नहीं होगा। हम लोगों को ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहिए, जितना हो सके हम उनको पर्याप्त हेल्प करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि ये डिसेबिलिटी जो बनी हुई है वो फिजिकल रूप से हो, वो व्यवहारिक रूप से ना दिखाई दे। क्लियर हो गया? लेकिन होता क्या है, आदमी फिजिकल रूप से भी होता है और उसको व्यवहारिक रूप से भी वो दिखाई देती है। अक्सर ये चीज हमारे समाज में विद्वान है। तो ये आपको पढ़ना था जो मैंने आपके लिए दिया था। अब जितने बच्चों ने पढ़ा होगा अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जकड़ती है। कैसी करती है? एक खांचा मतलब एक स्ट्रक्चर में उनको बांध के रखती है। अब जो व्यक्ति अपनी पूर्व धारणा से, रूढ़िवादी विचारधाराओं से लगे हुए हैं, वो कभी उनको छोड़ना नहीं चाहते। उसके लिए वो तर्क देते हैं कि ये इसलिए है, ये ऐसा सही है, ये इसलिए गलत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि वो क्या है, वो एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जकड़े हुए हैं, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। अब देखिए, ये भी क्या है, एक विचारधारा है कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती, प्लेन नहीं उड़ा सकती। अब मुझे बताइए, प्लेन ने कभी ये कहा कि केवल मेरे को आपका लड़के ही उड़ा सकते हैं, लड़कियां नहीं उड़ा सकती? ऐसा कहीं लिखा है? अब मुझे बताइए, क्या प्लेन का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एक्सेप्ट नहीं करता लड़कियों द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम? ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये हमारी रूढ़िवादी सोच और रूढ़िवादी विचारधारा का ही तो एक एग्जाम्पल है, जो हम उस खांचे में खड़े हो गए हैं कि महिला प्लेन नहीं उड़ा सकती। आज देखिए भारत में कितनी लड़कियां आपकी पायलट हैं, फाइटर पायलट हैं, जेट उड़ा रही हैं। क्लियर है? इंडियन आर्मी में है, इंडियन एयरफोर्स में है, इंडियन नेवी में है, क्योंकि ये रूढ़िवादी विचारधारा था समाज में जो बनी हुई थी। कुछ लोगों ने एग्जाम्पल सेट की, उनको तोड़ा है और सामने एक नई मिसाल दी है कि रूढ़िवादी विचारधाराओं को त्याग कर भी आगे हम बढ़ सकते हैं। तो उन्हीं पर ये हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे। अब देखिए, इन धारणाओं को, अब ये ऐसे विचार हमारे समाज में हैं, ठीक, का अक्सर हम सब पर पड़ता है। अब अगर ऐसे चीजें हैं तो इनका जो असर होगा, ये सारे असर जो है हमारे पूरे समाज पर दिखाई देगा। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो काम हैं उन काम करने से हमको क्या है, रोक देती हैं। क्लियर है? जिनको करने शायद काबिलियत हम में हो। और शायद देखिए, ऐसा होता है कि जब ये विचारधारा होती हैं तो ये हमको वो काम करने से रोक देंगी जिसकी काबिलियत मतलब क्वालिटी हमारे अंदर हो कि हम लोग ये कर सकते हैं। अब देखिए, हमारी क्लास है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल बैठे हैं, इसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, समान सबको पढ़ाई हो रही है। लेकिन किसी की काबिलियत इतनी ज्यादा हो कि कोई आईएएस बन जाए,
किसी की काबिलियत इतनी हो कोई साइंटिस्ट बन जाए, कोई आपका ऐसा हो कि फाइटर पायलट का पायलट बन जाए, कोई ऑफिसर बन जाए, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो ये सब काबिलियत के ऊपर है। अगर ये रूढ़िवादी विचारधारा होती, आपको पता है 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास एक विचारधारा थी कि महिला डॉक्टर नहीं बन सकती। क्लियर हो गया? महिला डॉक्टर नहीं बन सकती। जब भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम पता करना है, ठीक है? तो जब वो डॉक्टर बनी, जब वो आपका बीमार हो गई, तो उनको भारत में किसी डॉक्टर ने आपके दवाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था डॉक्टर केवल पुरुष ही बन सकते हैं, महिला नहीं बन सकती। तो ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा भी हमारे देश में प्रचलित थी। देखिए, हमें उनको पढ़ना है और क्यों गलत हैं उनके तर्क के साथ उनको त्यागना है और हमको आधुनिक होना है, ताकि हम लोग अपने समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। इतना आपने देखा, इसको पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे बढ़ने से पहले, असमानता और भेदभाव से पहले, हम एक छोटा सा पैराग्राफ जो है नीचे दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल 3 बच्चियां पढ़ रही हैं, एक छोटी सी इमेज हमारे सामने है, आप इस इमेज को देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, देख लिया आप लोगों ने, ये इमेजेस आपने लिख ली, देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िवाद धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। अब एक हमारे सामने विचारधारा है, कैसी? आम रूढ़िवादी विचारधारा है। क्या? कि जो आपका मुसलमान समुदाय है, जो मुस्लिम आपका समुदाय है, ये क्या करता है? अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। क्या नहीं करते? कि पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। अब देखिए, समाज के बीच तो आप रहते हैं, अब ये बताएंगे कि जो समाज ने धारणा बनाई है कि जो मुस्लिम फैमिली के जो लोग हैं अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, ये धारणा सही है कि गलत है? आप सोचिए और मुझे बताइए सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है। देख लिया आपने? तो बच्चों, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। और क्या नहीं होता? इसलिए उनको स्कूल नहीं भेजते। क्या नहीं करते? उनको स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन में यह देखा गया है कि मुसलमानों की गरीब इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है? कि जो आपकी गरीबी बनी हुई है, गरीबी के कारण वो अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल में जल्दी निकाल लेते हैं। अब देखिए, विचारधारा क्या थी, समझिए आप। विचारधारा ये थी कि जो मुस्लिम फैमिली के लोग हैं वो अपनी बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये एक विचारधारा थी। लेकिन कॉन्क्लूजन अगर आप निकालो, इसका निष्कर्ष निकालो और आप इसके रीजन पर पहुंचो, कारण क्या थे? कारण था उनकी गरीबी। कि वो उनकी गरीबी, जो वो क्या है, वो आपके पुअर हैं, गरीब हैं, इसलिए वो क्या नहीं करते? अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, पढ़ाते भी हैं तो उनको जल्दी स्कूल से आपका निकाल लेते। यानी कि इन द सेंस ये है कि उनको प्रॉपर ग्रेजुएशन नहीं कराते, उनको 10, 12 या 8 क्लास में ही उनको ड्रॉप आउट करा देते हैं स्कूल। सिंपली कहने का मतलब ये था, ये नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। तो ये जो रूढ़िवादी विचारधारा चली आई है वो गलत है। क्लियर है? रुचि है पढ़ाने की, लेकिन क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है, आपका आर्थिक जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो हमारे समाज में कुछ ऐसी ही विचारधारा, विडंबना मौजूद है जिनको हमको देखना है और हमें पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इतना देख लिया, इसमें कुछ पूछना है पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देख लिया इतना आपने, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो इतना स्टेप आपने देख लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचने का प्रयास किया गया, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। देखिए, जहां पर गरीबों तक आपकी शिक्षा की पहुंच हो गई, यानी कि सरकार ने प्रयास किए, कुछ उन लोगों ने प्रयास किए, तो जो आपका मुस्लिम समुदाय था वहां के लोगों ने क्या किया? अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। ठीक? यानी कि जो पहला स्टेप हम लोग पढ़ रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो धारणा तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि यहां तो लोग भेज रहे हैं क्योंकि उनको अवसर मिला है।
तो ये सारी चीजें हमको समझना है, और हम समझते कब हैं? जब हम चीजों को पढ़ते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनको तर्क करते हैं, उनको लोगों से डिस्कस करते हैं, तो हम सही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के तौर पर केरल में प्राय स्कूल घर के पास है। देखिए, अभी हम केरल की बात कर रहे थे। पूरे भारत में एजुकेशन में केरल, मिजोरम, ध्यान रखना है, केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसा कहीं एजुकेशन सिस्टम नहीं है। केरल तो पूरे भारत में नंबर 1 का मॉडल है हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ और एजुकेशन में, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा है। हाँ, भले ही इनकम थोड़ी कम है वहां के किसानों की, लेकिन इस सेक्टर बहुत बढ़िया है। अब देखिए, सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है। अब देखिए, अगर स्कूल घर के पास होंगे, नहीं होंगे, तो उनको गवर्नमेंट बसेस लगी हुई हैं जो उनको ट्रांसपोर्टते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचाने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें, जिस 100 में से 60% क्या है? महिला टीचर हैं। कहां पर? केरल में। यानी कि सिंपल मान लीजिए, अगर 100 आपके पूरे स्कूल में टीचर हैं, तो अकेली उनमें से 60 आपकी महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ी बात है केरल के अंदर, ठीक है। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है। कह रहे जो कारक हैं, क्या कारक हैं? ध्यान दीजिए। सरकारी बस का होना, स्कूल पास में होना, और गरीबों की शिक्षा तक पहुंच होना, ये ऐसे फैक्टर रहे हैं कि जो उनको एजुकेशन में आपका बहुत हेल्प कर रहे हैं। उनकी लिटरेसी जो है आपका बढ़ रही है, साक्षरता दर बढ़ रही है। ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्राय नहीं है, वहां गरीब परिवार के बच्चे स्कूल जाने में मुश्किल आती है। अब कह रहे हैं जहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है, वहां के बच्चों को स्कूल जाने में, वहां के परिवार को स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वे मुसलमान हों, चाहे जातीय हों या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि वे मुसलमान लड़कियों को स्कूल में गैर हाजिर कर धर्म का कारण नहीं है। अब देखिए, सिंपल ये निचोड़ निकला। गन देखें, जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते? ये धर्म का मामला नहीं है, बल्कि मामला क्या है? उनकी गरीबी का है। अगर वो गरीब नहीं है तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो या तो जिस तरह केरल सरकार ने लोगों तक शिक्षा की पहुंच उपलब्ध कराई है, आप पहुंच उपलब्ध करा दीजिए, तो जो एक विचारधारा बनी हुई है, वो विचारधारा आपका जो है टूट जाएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। चलिए देख लीजिए, पढ़ लिया इतना। इसमें फिलहाल कुछ भी आपका डाउट है, कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी किसी का कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पूछ सकते हैं आप। चलिए, ये अब मुझे बताइए कि जो हमने बॉक्स पढ़ा है, बॉक्स पढ़ने से आपको क्या नया विचार मिला है? या आप कहेंगे जो एक रूढ़िवादी सोच थी उसको तोड़ने में आप इस विचार से कितना कारगर हैं, या आप इसके कितने समर्थक हैं? अपने विचार मेरे को जरूर भेजिए। चैट के माध्यम से भेज सकते हैं, लाइव जुड़कर भेज सकते हैं, सारे माध्यम खुले हैं, एक बार देख लीजिए। कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम वापस यहां देखते हैं। असमानता एवं भेदभाव। असमानता मतलब अनइक्वालिटी, भेदभाव मतलब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन। अब असमानता किस आधार पर है? सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर है, आर्थिक आधार पर है, हम इसको भी देखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन है जो भेदभाव है, जन्म के आधार पर है, जन्म स्थान के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, लिंग स्थान के आधार पर है। इन सभी पर हम लोग व्यवहारिक रूप से बात करेंगे कि आखिर में आपके साथ या किसी के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो क्यों हो रहा है, हम उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे।
देखिए क्रम ये रहेगा, भले ही हमारी स्पीड बड़ी स्लो हो, लेकिन हम चीजों को हर एक को बहुत जड़ से बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे। आइए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और इस पर बात करते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिताओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यानी कि सारी समस्या की जड़ कहां टकी है, ये आपको पता होना चाहिए। या तो आप पूर्वाग्रह के शिकार हो या आप रूढ़िवादी विचारधाराओं के आधार पर किसी के साथ व्यवहार करते हो। तो ये वही कंडीशन है जो आपको दिक्कत पैदा करती है किसी के साथ भेदभाव करने में। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, ठीक, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक कुएं या हैंडपंप से पानी भरने नहीं देते, और दूसरों का इस्तेमाल किए जाने पर कप या गिलास चाय नहीं पीते, इसका मतलब है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। देखिए बहुत बार होता है कि इस व्यक्ति ने आपका इस कप में पानी पी लिया तो मैं नहीं पीऊंगा, इस हैंडपंप से ये पानी भरता है तो मैं नहीं भरूंगा। क्लियर है। ये नौकरी नहीं कर सकता इस प्रकार की क्योंकि मैं बड़ी जाति का हूं, ये छोटी जाति का है। अगर आप इस तरह से लोगों के साथ आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा इस तरह के आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इस तरह के आप लोगों को परेशान करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, भेदभाव के। आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, याद रखिए। आप क्या कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो आधार क्या है, आप किसी को ध्यान दीजिए, आप कोई खास नौकरी नहीं करने दे रहे हो, कुएं से पानी नहीं भरने दे रहे हो, जिस गिलास से उसने पानी पी लिया आप उसको तोड़ देते हो, किसने क्यों पी लिया। तो ये सारी चीजें अगर मौजूद हैं तो ये क्या है, ये आपका भेदभाव का तरीका है। क्लियर है। देखिए पहले हमारे यहाँ बहुत सारी कुप्रथाएं ऐसी मौजूद थी कि जब संविधान हम देश आजाद नहीं हुए थे उसके बाद तक ये रही, लेकिन वर्तमान में तो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इस तरह के भेदभाव का उल्लंघन करते हैं और उनको पनिशमेंटेबल है और सजा का भी प्रावधान रखते हैं। तो सरकार ने इन सब चीजों को बेहद कम किया है। लेकिन अगर आप पूर्वाग्रह रूढ़िवादी विचारधाराओं से ग्रसित हैं और इस तरह की बिहेवियर अगर आप कहीं देखते हैं तो ये क्या है, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन है, ये आपका भेदभाव है। इसको देख लीजिए एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने इस लेक्चर के अंतर्गत रूढ़िवादी विचारधाराओं के विषय में पढ़ा कि आखिर में रूढ़िवादी विचारधारा क्या होते हैं। ठीक, असमानता और भेदभाव के विषय में आप पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं, भेदभाव को देखा। तो आप एक बार इस चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन कीजिए, इसको पढ़िए। कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपने क्वेरी को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।